सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें द्वितीय अध्याय का द्वितीय आहनिक हम आरंभ किए थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि पृथ्वी का अपना स्वाभाविक गुण या उसका मुख्य गुण क्या है? गंध है, और रूप रस उसमें गौण है। ऐसे ही अग्नि का गुण क्या है? उष्णता है, और जल का गुण क्या है? शीतलता है। ठीक है जी। तो ये मुख्य गुण तो ये है अग्नि का और जल का। फिर भी जैसे पृथ्वी में गर्मी आ जाती है, वो अग्नि के संपर्क से है। जल में गर्मी आ गई, वो क्यों है? अग्नि के संपर्क से है। जल गर्म हो जाता है, क्यों गर्म हुआ? क्योंकि उसमें अग्नि का संसर्ग हुआ, संपर्क हुआ। लेकिन मुख्य गुण क्या है जल का? शीतलता। ये है, ये हमने पढ़ा था। तो ये हम द्रव्यों का लक्षण पढ़ रहे हैं ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आकाश ही पहले आ गया था। अब इसमें आ रहा है काल, जो 9 द्रव्य है ना, उसमें काल भी एक द्रव्य है। तो अब काल का लक्षण क्या है ना? कौन से व्यवहार काल को सिद्ध करते हैं, ये विषय आ रहा है सूत्र 6 में। देखो भाष्य में ऊपर दिया भूमिका, यहाँ कह दिया कि पृथ्वी आदिनाम आकाशांतानाम भूतानाम लक्षणानि उक्ता, कि पृथ्वी आदि से लेकर के आकाश तक सभी भूतों के आकाश कह दिया गया। अब लक्षण उक्तवा, अब इनको कह करके क्रम प्राप्त, अब क्रम प्राप्त काल का लक्षण कहेंगे। विदधाति रख रहा है सूत्रकार, काल का लक्षण को विदधाति बने रख रहा है कि काल का लक्षण क्या रहा है, ये बता रहा है। तो काल का लक्षण किसे कर रहे हैं? बोलो। अपरस्मिन् परम युगपत् चिरम क्षिप्रम इति काललिंगानि। ये सूत्र 6 हुआ। अब इसका प्रश्न लिखिए। काल का लक्षण क्या है? प्रश्न लिखो, काल का लक्षण क्या है? अथवा लिखो, कौन से व्यवहार काल की सिद्धि करते हैं? कौन से व्यवहार काल की सिद्धि करते हैं? ये सूत्र 6 है, इसका प्रश्न आपने लिखा। अब उत्तर तो वही आ गया, अपरस्मिन् परम युगपत् चिरम क्षिप्रमित काल लिंगानी। ये सब काल के लक्षण हैं। तो क्या लक्षण है, हिंदी में जानेंगे इसको अभी हम। तो उत्तर 6 का हिंदी में लिखिए। लिखो, पुराने की अपेक्षा नया अल्प विराम। पुराने की अपेक्षा नया, हाँ, पुराने की अपेक्षा नया। देखो ये है अपरस्मिन् परम, इसका अर्थ हो गया। और नए की अपेक्षा पुराना, पुराने की अपेक्षा नया अल्प विराम, फिर नए की अपेक्षा पुराना अल्प विराम। फिर किन्हीं 2 क्रियाओं का एक साथ होना या अकेला होना। यहाँ पर तो युगपत का साथ लिख रहा है, साथ में लिखो। किन्हीं 2 क्रियाओं का एक साथ होना, ऐसे लिखो।
किन्हीं दो क्रियाओं का एक साथ होना। किन्हीं दो क्रियाओं का एक साथ होना। आगे लिखो अल्प विराम दे करके, देर में होना या विलंब से होना, देर से होना। अल्प विराम शीघ्र होना। ये व्यवहार काल की सिद्धि करते हैं। ये व्यवहार काल की सिद्धि करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में कर दो, ये काल का लक्षण है। तो पुराने की अपेक्षा नया होना, यह अपरस्पिन, अपरस्पिन को कहते हैं नए में, अपर में, मैं नए में। फिर परस्मिन अपरम, दोनों बातें हैं। अपरस्मिन परम, अपर में मतलब नए में, पुराना कथन होना, दोनों बातें हैं। तो पुराने की अपेक्षा नया कह दिया गया इसको। जैसे कहते हैं ना कि ये वस्त्र पुराना है, ये वस्त्र नया है, ऐसे नए की अपेक्षा पुराना, ये दोनों का अर्थ है। अपरस्मिन परम का यह अर्थ है कि ये पुराने की अपेक्षा नया होना और नए की अपेक्षा पुराना होना, इसको बोलते हैं अपरस्मिन परम। परम माने बाद वाला, अपरस्मिन माने पहले वाला, जिसको नया और पुराना कहते हैं। तो अपरस्मिन माने नया और परम माने पुराना। ठीक है, तो ये एक कथन होता है, ये काल को सिद्ध करता है। ये वस्त्र पुराना है तो मतलब काल इसका लंबा हो गया ना, 1 वर्ष पुराना है तो इसको पुराना बोलेंगे। इस वस्त्र की तुलना में ये वस्त्र पुराना है। और ये वस्त्र नया है तो इसकी तुलना में ये वस्त्र नया है, माने अभी अभी खरीदा गया है। तो ये काल को दिखा रहा है, ये काल का लक्षण है। ऐसे ही किन्हीं दो वस्तुओं का एक साथ होना, दो पदार्थ साथ साथ उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे कि एक साथ दो आंवला या दो आंवले ऊपर पेड़ के ऊपर से नीचे गिर गए, तो एक साथ, तो साथ साथ समय को दिखा रहे हैं, एक ही समय में दो आंवले गिर गए, यह एक साथ, साथ साथ, तो समय में आगे पीछे नहीं हुआ, एक साथ दो आंवले पेड़ से नीचे गिर गए, यह है युगपत, साथ में। आप लोगों का प्रवेश हुआ गुरुकुल में, तो दो विद्यार्थी एक ही दिन प्रवेश किए, तो आप क्या बोलेंगे? हम दोनों एक साथ प्रवेश लिए हैं, हमारा दोनों का आना है एक साथ हुआ है, एक समय में हुआ है, तो ये समय का लक्षण है। ठीक है, ऐसे क्षिप्रम माने जल्दी और चिरम माने विलम्ब से। ये व्यक्ति देर से आया है, ये क्षिप्रम हो गया, और ये व्यक्ति जल्दी आया है। क्षिप्रम माने जल्दी आया है, और चिरम माने विलम्ब से हुआ है। ये व्यक्ति लेट कर रहा है, चिरम करोति, विलम्ब से काम कर रहा है, और यह क्षिप्रम करोति, शीघ्र काम कर रहा है। तो ये चिरम और क्षिप्रम ये भी काल का लक्षण है। तो ये सब जो व्यवहार हैं काल की सिद्धि करते हैं। हो गया स्पष्ट? कोई कठिन नहीं है। हाँ, भाष्य में भी यही कहा गया है, इसको भाष्य में खोला गया है। ठीक है जी, अब देखो सूत्र 7, बोलिए। द्रव्यत्व नित्यत्वे वायुना व्याख्याते। तो प्रश्न लिखिए इसका, सूत्र 7 का। काल का द्रव्यत्व और नित्यत्व, काल का द्रव्यत्व और नित्यत्व किसके तुल्य समझना चाहिए? किसके तुल्य समझना चाहिए? तो उत्तर लिखिए। काल का, हाँ उत्तर लिखिए। अब उत्तर में किसके तुल्य समझना चाहिए?
तो उत्तर तो ये एक सूत्र आएगा कि द्रव्यत्व नित्यत्व वायुना व्याख्याते। ये उत्तर में तो संस्कृत में ये है सूत्र में। अब ये क्या कह रहा है हिंदी में लिखिए, सूत्र 7 का अर्थ लिखिए। काल का द्रव्यत्व और नित्यत्व, काल का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के तुल्य समझना चाहिए, वायु के तुल्य समझना चाहिए। ठीक है ना। प्रश्न क्या था? काल का द्रव्यत्व और नित्यत्व किसके तुल्य समझना चाहिए? तो उत्तर क्या मिला? वायु के तुल्य समझना चाहिए। तो काल जो है कैसा है? एक द्रव्य है, लेकिन द्रव्य कैसा है? नित्य द्रव्य, ये कह रहा है। इसलिए काल का द्रव्यत्व और नित्यत्व, जैसे वायु कैसा है, पहले पढ़े थे, जब तक धरती है सृष्टि है तब तक वायु भी है ना। और सूक्ष्म भी है और एक द्रव्य है वायु, उसमें स्पर्श गुण है। जब तक सृष्टि तब तक वायु द्रव्य है, क्योंकि अन्य ऐसे भौतिक पदार्थ हमने पढ़े थे इनके मिश्रण से रहित है। ये भी हमने पढ़ा था ना। तो ये हमने पहले पढ़ा था कि जो वायु है वो भी एक द्रव्य है और इन सब की तुलना में वो नित्य है। बाकी जो भौतिक पदार्थ हैं उनकी तुलना में वो नित्य है। तो जैसे ये वायु नित्य है, ऐसे काल भी नित्य है, और ये तो उससे भी और नित्य है। वायु चलो एक समय नष्ट भी होगी, पहले काल में वायु तो नहीं रहेगी, लेकिन काल तो तब भी रहेगा। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए कह दिया कि इसका जो नित्यत्व है वो काल के समान समझना चाहिए। ये आपका सूत्र कौन सा हो गया? 7। इसलिए कहा देखो कारणेन कालः, ये जो काल है ये भी सबका कारण बनता है। हर पदार्थ का में कारण का रोल अदा करता है ये। अब हम पढ़ रहे हैं, ये भी किसी काल में तो पढ़ रहे हैं ना, कोई समय तो है। किसका जन्म हुआ तो किसी समय में तो हुआ जी, तो समय तो सब में है, काल में ही सब कुछ होता है, तो काल भी एक कारण है इस अर्थ में। ठीक है, ये हो गया सूत्र आपका 7। अब सूत्र 8 चलो, तत्वम भावेन। अब इसका प्रश्न लिखिए। हाँ, सूत्र क्या है? तत्वम भावेन। प्रश्न लिखिए, काल का एकपन किसके समान समझनी चाहिए? काल का एकपन, काल का एकपन किसके समान समझनी चाहिए? तो उत्तर लिखो तत्वम भावेन संस्कृत में, और हिंदी में होगा काल का एक मन। लिखिए, काल का एकपन सत्ता के समान समझनी चाहिए। काल का एकपन सत्ता के समान समझनी चाहिए। देखो, जैसे सत्ता सब में समान है, सर्वव्यापक है, सब प्यार बोलते ये भी है वो भी है, ऐसे काल भी सभी जगह है। कोई स्थान ऐसा होगा जहाँ काल न होता हो। अभी ये सुबह का समय है, प्रातः काल हमारे यहाँ है, तो भारत में जहाँ भी जाओ प्रातः काल ही होगा। और हाँ चलो अमेरिका में तो रात्रि काल हो जाएगा, लेकिन काल तो रहेगा। हैं, जैसे यहाँ पर एक अभी काल है, यहाँ पर है, वहाँ पर वो अमेरिका में भी वही काल है, एक ही काल है। इसको एकपन कहा गया है। जो काल यहाँ पर है वही काल अमेरिका में है। काल तो वही है ना जी, अंधेरा समय बदल गया है, लेकिन जो काल का कालत्व है वो तो वही रहेगा। समय आगे पीछे होगा। अमेरिका जाओ, अफ्रीका जाओ, वहाँ 4 घंटे पीछे है, तो हम क्या बोलेंगे? इतना बजा है बोलेंगे। ठीक है, जो बजा है, इतना बजा है, वो तो सब जगह कहीं पर 9 बजा है बोलेंगे, कहीं पर 10 बजा है। ठीक है, कहीं पर बोलेंगे रात्रि का समय है बोलेंगे, यहाँ दिन का समय बोल रहे हैं। जो समय जो बोल रहे हैं वो सब जगह समान है। यहाँ पर क्या है? दिन का समय है, और अमेरिका में रात्रि का समय। तो ये जो समय है ये सब जगह समान है, सब जगह वही बोलेंगे। कहीं पर दोपहर समय है तो क्या बोलेंगे? दोपहर का समय है, दोपहर काल है बोलेंगे। कहीं पर रात्रि काल है बोलेंगे, काल सब जगह बोलेंगे, ये काल है।
तो रात्रि काल हो, चाहे सांग काल हो, चाहे प्रातः काल हो, तो जो काल शब्द है ना वो सब में समान है। यह है एकपन, यह है काल का एकपन, सब जगह समान है। हाँ, समय में, टाइम में अंतर है, कहीं कहीं पर प्रातः काल, कहीं सायंकाल, रात्रि काल, ये तो ठीक बात, लेकिन जो काल है वो सब में समान है ना। हाँ, अब सूत्र 8 हो गया। अब देखो सूत्र 9 क्या कह रहा है। बोले नित्येषु अभावात् अनित्येषु भावात् कारणे काल आख्येति। प्रश्न लिखिए, कारणों की सूची में काल का भी नाम क्यों है? कारणों की सूची में, लिस्ट में, बात को बोलते हैं लिस्ट में, की कारणों की सूची में काल का भी नाम क्यों है? कारणों की सूची में काल का भी नाम क्यों है? ठीक है, तो उत्तर वही दिया, नित्येषु अभावात् और अनित्येषु भावात्, कारणे कालाख्येति। तो इसका हिंदी में अर्थ लिखिए। नित्य पदार्थों में कारणपन से अल्प विराम, नित्य पदार्थों में, नित्य द्रव्यों में कारणपन से अल्प विराम, काल के अभाव होने से, नहीं अल्प मत दीजिए, नित्य द्रव्यों में कारणपन से काल के अभाव होने से, और अनित्य द्रव्यों में, अनित्य द्रव्यों में कारणपन काल की सत्ता होने से। कारणों की सूची में काल का भी नाम है, कारणों की सूची में काल का भी नाम है। देखो क्या कह रहा है मैं, कि नित्य द्रव्यों में काल जो है ना जी, वो कारण के रूप में है। माने जितने भी नित्य द्रव्य में हैं वो सब में कारण रूप में यह है, समाया हुआ है, इसका भी रोल है हर नित्य पदार्थ में। तो यहाँ का देखो दिया है, नित्येषु द्रव्येषु कालस्य आधारतया कारणतया, इसको लिखिए, भाष्य में जो लिखा है ना, आधारतया करिए उसको, कालस्य आधेयतया लिखा है ना, उसको आधारतया और कारणतया करो। तो नित्य पदार्थों में जैसे कि तंतु है, वो नित्य पदार्थ है, तंतु वस्त्र का नित्य क्या है, ये तो कारण पद, ये कार्य पदार्थ है वस्त्र, और जो तंतु है उसकी तुलना में नित्य है। तो नित्य पदार्थों में तंतु मिलेंगे, तो तंतु में वो जो जितने भी हैं वो काल के रूप में विद्यमान होता है, ने काल जो है कारण रूप में विद्यमान रहता है। ठीक है, तो कारण रूप में रहने से, और जैसे कि तंतु पटे भवति तंतवः, पटे भवति तंतवः, भवन्ति तंतवः, पट में तंतु रहते हैं, कैसे, आधारतया कारणतया, आधार के रूप में रहते हैं, कारण के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो ये जो कार्यद्रव्य हैं इनमें तो रहते हैं, लेकिन जो
मूल कारण द्रव्य है, वहाँ चले जाएंगे। तो इसमें इस प्रकार से नहीं रहते हैं जैसे कि कार्य द्रव्य में रहते हैं। कार्य द्रव्य में क्या रहते हैं, ये तंतु रहते हैं, ठीक है, वो जुड़े रहते हैं। लेकिन उस तंतु में और क्या रहेंगे, वो तो मूल कारण है। तो कोई भी कारण होता है वो किसी न किसी काल में होता है, ये कह रहा है। काल कारण, काल के बिना तो कोई होगा ही नहीं। सब्जी भी बना रहे हैं तो कोई ना कोई समय तो होता है। तो इस प्रकार समय का भी रोल होता है और काल की सत्ता है। ऐसे जो अन्य द्रव्य हैं और नित्य द्रव्यों में भी कारणपन के रूप में वो है। वो तो नित्य द्रव्य में हो या अन्य द्रव्य हो, सब में वो काल का रोल तो है। जीवात्मा है, अब किसी न किसी काल में तो जीवात्मा है, परमात्मा, चलो परमात्मा भी है, तो अभी इस समय में है, ये भी तो एक काल है, ठीक है। ऐसे ही प्रकृति है, वो भी किसी के समय में है। इस ईस्वी सन में अभी है, या इस संवत्सर में है, इस संवत्सर में है। तो नित्य पदार्थ हो चाहे कारण अनित्य पदार्थ हो, सब में काल तो रहेगा ही रहेगा। जैसे किसी का जन्म हुआ, अब जिसका जन्म हुआ किसी न काल में तो होगा, किसी न किसी दिन में होगा, किसी न किसी तारीख में होगा, सुबह होगा, शाम होगा, कोई ना कोई काल तो होगा, समय तो होगा। तो इसलिए आप लिखते भी हाँ मेरा जन्म इस तारीख को हुआ था, वो तारीख क्या, वही तो काल तो वही तो काल है। इसलिए इसकी सूची में काल का भी नाम है। जितने कारण हैं उन कारणों की सूची में काल का भी नाम है, कि कोई भी काम जो है वो किसी काल में ही होता है। काल के बिना कोई काम होगा नहीं। क्यों जी, होगा कोई काम नहीं होगा, कोई ना कोई समय तो होगा, वही तो काल है। इसलिए कारण की सूची में काल का भी नाम है। ठीक है, ये आपका सूत्र कौन सा हो गया, 9। अब एक छोटा सा 10 भी कर दें। दिशा का लिंग क्या है बता रहा है। अब दिशा आ गया, काल के बाद दिशा। तो दिशा का लक्षण क्या है, या दिशा का व्यवहार किस प्रकार होता है, ये चलेगा। लिखो दिशा का लक्षण क्या है, लिखो पहले प्रश्न, सूत्र 10, दिशा का लक्षण क्या है। दिशा का लक्षण क्या है, सूत्र 10। तो उत्तर है इतः इदम इति यतः तद्दृश्यम लिंगम। ये उत्तर हुआ संस्कृत में सूत्र रूप में। अब इसका हिंदी में लिखिए, यह पदार्थ इस वस्तु से इस ओर है। यह पदार्थ इस वस्तु से इस ओर है। इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का व्यवहार जिस तत्व के आधार पर होता है, फिर बोलता हूं देखो, यह पदार्थ इस वस्तु से इस ओर है। इस प्रकार का व्यवहार जिस तत्व के आधार से होता है वह दिशा का लक्षण है। हाँ, जिस तत्व के आधार पर होता है या आधार से होता है, वह व्यवहार दिशा का लक्षण है। ठीक है, यह व्यवहार दिशा का लक्षण लिखा आपने ना। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यह पदार्थ इस वस्तु से इस ओर है, जो लिखे हैं ना। इस प्रकार का व्यवहार, यहाँ तो लिखे थे जिस तत्व के आधार से होता है, ठीक है, वह दिशा कहलाता है। एक ही बात है, आपने लिखा वह व्यवहार दिशा का लक्षण होता है,
और वह दिशा कहलाता है, और वह दिशा कहलाता है। ऐसे भी ब्रैकेट में कर सकता हूँ। तो स्पष्ट हो गया। ये जो हो रहा है व्यवहार ना, इस ओर है, यहाँ से इधर है, इधर है जो बोलते हैं, ये इधर उधर किसको दिखाता है? ये दिशा बताता है, जिसको बोलते हैं पूर्व पश्चिम। ठीक है, जैसे कि आप पूर्व की ओर मुँह करो, या जिस ओर सूर्य उदय हो रहा है वहाँ मुँह करो और सामने वहाँ खड़े हो जाओ, तो क्या बोलेंगे? सूर्य जिस ओर उदय होता है उससे बायां साइड क्या कहलाएगा? उत्तर कहलाएगा। दाहिना साइड दक्षिण कहलाएगा। पीछे की ओर साइड पश्चिम कहलाएगा, और सामने का साइड पूर्व कहलाएगा। तो ये इस स्थान से इस ओर, अब यहाँ बैठे हैं मान लीजिए, तो आप हवनशाला के किस ओर हैं? पूर्व की ओर हैं। ठीक है, और मेन रोड से पश्चिम की ओर हैं। तो इस स्थान से इस ओर हैं, तो इस व्यवहार पर दिशा का निर्धारण होता है। ठीक है जी, इस आधार पर दिशा का नाम तय होता है। ये पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा है, क्या है। ठीक है, ये हो गया आपको सूत्र 10। चलो, ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।